क्वेश्चन नंबर 4 दिया है इसमें, 2a भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष के अनुदिश इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है, त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए, ऐसा कह रहा है। ठीक है, कैसा त्रिभुज है? समबाहु। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी क्या हो, तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों, उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये कह रहा है कि इसकी एक भुजा जो है 2a भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष के अनुदिश है। तो ये क्या है? x डैश, और ये क्या हो गया? y डैश। ठीक है, और ये क्या हो गया? 0,0 हो गया, ओरिजिन O कह दे रहे हैं। और एक भुजा जो है ये बताया जा रहा है कि 2a है। ठीक है, तो शीर्ष पूछ रहा है, जैसे यहाँ पर अगर मान लीजिए इसको कह दें a b, तो इसकी जो लंबाई है वो क्या है? 2a है। तो कह रहा है कि और ये मध्य बिंदु है, तो जब मध्य बिंदु होगा तो यानी कि यहाँ से इसकी लंबाई क्या होगी? a होगी, और यहाँ से इसकी भी लंबाई क्या होगी? a होगी। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं? ऐसे इस तरह से है। तो कह रहा है ये कि मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है, त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए। तो इसका शीर्ष ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्या ज्ञात करना है? शीर्ष। तो अब बताइए इसका ए का निर्देशांक क्या होगा? ये ए का निर्देशांक 0,a होगा ना, और इसका क्योंकि ये दूरी क्या है? a है, और x अक्ष पर कोई भी इधर उधर नहीं गया है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका निर्देशांक 0,-a होगा। इसका मतलब कि इस त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई कितना है? 2a है। तो अब इसका शीर्ष पूछ रहा है, तब क्या होगा? क्या पूछ रहा है? शीर्ष इसका। तो कैसे निकालें कि इसका शीर्ष पता चल जाए हमें? शीर्ष पूछ रहा है, तो शीर्ष किधर हो सकता है? ये इधर होगा या तो उधर होगा, यही ना होगा। तो इसका मतलब कि इसकी जो भुजा होगी अन्य दोनों, वो भी कितना होंगी? 2a होंगी कि नहीं? 2a होंगी। तो ये क्या है? a है, और ये क्या है? इसकी लंबाई क्या रख दिया जाए? इसकी लंबाई क्या रख दिया जाए? अगर मान लेते हैं पहले से ही इसको मिला दें, यहाँ से इसको मिला दिए, और इसको भी तो 2a होना ही है, और ये भी 2a होगा कि नहीं? तो इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो अब इसको a b, इसको c कह दें। ठीक है, तो c कहेंगे तो क्या होगा? ये ac का वर्ग बराबर, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, तो AC का वर्ग बराबर OA का वर्ग और प्लस क्या हो जाएगा? OC का वर्ग। तो OC का वर्ग इज इक्वल टू AC का वर्ग माइनस OA का वर्ग। तो OC का वर्ग बराबर AC क्या है? ये 2A का वर्ग, और माइनस OA क्या है यहाँ? A का वर्ग। तो ये हो जाएगा OC का स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो OC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तब? OC का स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। तो OC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट प्लस माइनस लिख देते हैं, ये प्लस माइनस अंडर रूट 3a हो गया। ठीक है, तो ये OC की वैल्यू होगी। तो अब देखिए OC की वैल्यू यानी कि इसका निर्देशांक जो होगा ये क्या होगा? अंडर रूट 3a,0 होगा, और इधर जाएंगे तो ये क्या होगा तब? ये होगा माइनस अंडर रूट 3a और 0 होगा। इसको भी ऐसे डॉटेड यदि मिला दें और इसको
ये जो होगा सी डैश कर दें इसको। तो यानी कि ये क्या हो गया, √3a हो गया। तो पूछ रहा था क्या इसमें, कह रहा है प्रश्न ये कि इसके शीर्ष ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्या ज्ञात कीजिए, शीर्ष ज्ञात कीजिए। तो इसका आधार का मध्य बिंदु इतना था, तो शीर्ष क्या हो गया, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC के शीर्ष A कोष्ठ में क्या है 0, a और B कोष्ठ में 0, -a तथा C कोष्ठ में क्या होगा √3a, 0। वैसे ही लिख सकते हैं त्रिभुज ABC डैश के शीर्ष यहाँ कह सकते हैं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ABC, और यहाँ भी कह सकते हैं समबाहु त्रिभुज ABC डैश के शीर्ष A कोष्ठ में 0, a और B कोष्ठ में 0, -a तथा C डैश कोष्ठ में -3a, 0। यही रिजल्ट देना चाहिए। देख लीजिए क्या दिया है। तो ये शीर्ष हमको प्राप्त हो गए और इसी को कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। इसको क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। क्या दिया है, तो बस यही होगा। पाइथागोरस प्रमेय लगाए हैं किसमें, त्रिभुज AOC में, AOC में। ठीक है, त्रिभुज AOC में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाए हैं। तो ये क्या है 90 डिग्री। तो ये वाला क्या हो जाएगा, कर्ण होगा ना, ये कर्ण होगा और शेष जो बच गए ये क्या होंगे, इसमें से कोई एक लंब और कोई आधार मान सकते हैं। मान लीजिए इसी को हम लंब कह दें और इसको यदि आधार कह दें, आधार, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो उससे आधार ज्ञात हो जाएगा और इससे तीनों शीर्ष निकाल दिए। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।